भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और ये बात मैं नहीं कह रहा, खुद प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट के मंत्री भानु प्रताप वर्मा कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव की तैयारी में रहती है, कोई ऐसा काम नहीं करती है जिससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव भले ही करीब 1 साल दूर हैं, लेकिन बीजेपी ने चुनावी मिशन का आगाज कर दिया है और इसके लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई हो नहीं सकता। तो 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हिमाचल प्रदेश। करीब 11,000 करोड़ रुपए की बिजली परियोजना का उद्घाटन उन्होंने मंडी में किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए एक ऐसी बात कह दी जो बीजेपी और खास तौर से हिमाचल बीजेपी के लिए ही भारी पड़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। हिमाचल प्रदेश में विकास योजनाओं का उद्घाटन करने के दौरान प्रधानमंत्री ने सीएम जयराम ठाकुर की तारीफ की और विपक्ष पर तंज कसा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 2 तरह के मॉडल हैं। एक मॉडल हमारा है, सबका साथ सबका विश्वास का, और दूसरा मॉडल है वंशवाद का। पहले सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा क्या है। सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वहीं दूसरा मॉडल है खुद का स्वार्थ, परिवार का स्वार्थ और विकास भी खुद के परिवार का है। वैसे तो प्रधानमंत्री की यह बात उनके सियासी नजरिए से ठीक है कि भारत की राजनीति में वंशवाद है। बात चाहे कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी की हो, बीएसपी की हो या फिर किसी भी दूसरे क्षेत्रीय दलों की, सब में वंशवाद है। लेकिन बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो वहां सबसे ज्यादा वंशवाद बीजेपी में ही है, जिसकी मुखालफत लगातार प्रधानमंत्री मोदी करते रहते हैं। एक बार फिर सुनिए कि वंशवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है। हमारे इन सारे प्रयासों के बीच आप एक दूसरा मॉडल भी देख रहे हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, अपना वोट बैंक देखता है। जिन राज्यों में वो सरकार चला रहे हैं उसमें प्राथमिकता गरीबों के कल्याण को नहीं बल्कि खुद के परिवार के कल्याण की ही है। और अब जरा हिमाचल प्रदेश की सियासत पर नजर डालिए तो दिखेगा कि बीजेपी का वंशवाद हिमाचल प्रदेश में किस स्तर का है। प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार। पहले 1998 से 2003 तक और फिर 2008 से 2012 तक। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उनके बेटे हैं। 2008 में जब धूमल को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना था तो उन्होंने अपनी हमीरपुर लोकसभा सीट अपने बेटे अनुराग ठाकुर को दे दी। वो पिछले 4 बार से वहां से सांसद हैं। क्या इसे वंशवाद की परिधि से बाहर किया जा सकता है? एक और बड़े नेता हैं, नाम है पंडित सुखराम। पंडित सुखराम कांग्रेसी रहे हैं। केंद्र में 1993 से 96 तक नरसिम्हा राव की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री रहे हैं। दूरसंचार घोटाले में दोषी पाए गए तो कांग्रेस उन्हें बाहर निकाल दिया। 2017 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। बेटे अनिल शर्मा को भी विधानसभा पहुंचाया था, कैबिनेट मंत्री भी बनाया था। लेकिन 2019 में पंडित सुखराम ने पाला बदल लिया था और वो अब कांग्रेस में आ गए थे, जिसकी वजह से उनके बेटे अनिल शर्मा को भी मंत्रालय छोड़ना पड़ा था। इन 2 बड़े नामों के अलावा एक और नाम है दिवंगत कुंजलाल ठाकुर का। पहले जनसंघ और बाद में बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे कुंजलाल ठाकुर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके थे। लेकिन अब उनकी सियासत को उनके बेटे गोविंद सिंह ठाकुर आगे बढ़ा रहे हैं, जो बीजेपी से विधायक हैं। जगदेव ठाकुर भी हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के मंत्री रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे नरेंद्र सिंह ठाकुर बतौर बीजेपी विधायक उनके सियासी उत्तराधिकारी हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता आईडी धीमान 2 बार हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे थे। 6 बार के बीजेपी विधायक रहे आईडी धीमान के सियासी उत्तराधिकारी भी कोई और नहीं, उनके बेटे अनिल धीमान ही बने हैं। हिमाचल प्रदेश के ही जुब्बल कोटखाई से बीजेपी के विधायक रहे नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन बरागटा बीजेपी आईटी सेल के मुखिया हैं। ये उदाहरण इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि हिमाचल प्रदेश की बीजेपी में तो वंशवाद है ही, बाकी राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी वंशवाद से अछूती नहीं रही है। कर्नाटक के सीएम रहे बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्र सांसद हैं।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत लोकसभा के सांसद हैं। वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा मोदी सरकार में मंत्री हैं। मां बेटे यानी कि मनेका गांधी और वरुण गांधी तो सांसद हैं ही। केंद्र में मंत्री पीयूष गोयल के पिता वेद प्रकाश गोयल वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे हैं, पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर फडणवीस एमएलसी रहे हैं। महाराष्ट्र के कद्दावर बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे मंत्री रही हैं, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। इसके अलावा और भी सैकड़ों उदाहरण हैं बीजेपी में वंशवाद के, जिनके खिलाफ बीजेपी लगातार बोलती रही है। रही बात कांग्रेस की, तो उसमें भी भरमार है वंशवाद की, और वहां तो शीर्ष स्तर पर ही भरमार है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद एक तरह से गांधी परिवार के पास सुरक्षित है। सांसद विधायकों का तो कहना ही नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियां तो परिवार की पार्टियां बनकर रही गई हैं। इन पर वंशवाद का आरोप लगाना बनता है, लेकिन सैकड़ों उदाहरणों के होते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी अगर सिर्फ दूसरे दलों के वंशवाद को देख रहे हैं और अपनी पार्टी पर चुप्पी साध जा रहे हैं, तो ये बात गले नहीं उतरती। और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में तो वंशवाद की बात कांग्रेस और बीजेपी न ही करे तो बेहतर है। शुक्रिया।